की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह FY26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा इसलिए है क्योंकि अनुमान ये था कि ये आंकड़ा 7.5% के आसपास या उससे थोड़ा कम रहेगा, 7.4% के आसपास। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। India powering past global trade uncertainties, surprising markets with an 8.2% on-year growth in the second quarter. भारत की जीडीपी जो Q2 की आई है, इट इज 8.2%। पिछली बारी जब आई थी 7.8% से कहीं ना कहीं लोगों की वैसी हालत खराब हो गई थी। अभी तो देखिए 8.2% अगर आप बोल रहे हैं तो भाई साहब दिस इज अ होल न्यू पैराडाइम ऑफ द गेम। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पांव पे खड़े होंगे। की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी जीडीपी का, पर हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। GDP riding on a fillip in the industrial sector has grown at 8.2%. This is the fastest rate in about 6 quarters. In spite of the fact कि दुनिया की वाट लगी हुई है, आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, they didn't slow down. नतीजा ये है कि एक तो उनकी इकोनॉमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज में, उसके अलावा वो हायर स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। सो अनस्टॉपेबल भारत जो है वो है, भारत आज की ताकत है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम। एक डेड इकोनॉमी बोलते हैं ना यार, कहां से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार। ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर। नमस्कार मित्रों, इस साल IMF द्वारा चौथी और वर्ष की अंतिम तिमाही में भारत की विकास दर 8.2% आंकी गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3% से भी अधिक है। और इसी वर्ष की तीसरी तिमाही में की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% थी, उससे 0.8% अधिक है। यह एक रिकॉर्ड है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि अभी 3 साल पूर्व ही पूरी दुनिया कोविड महामारी की चपेट में थी। उसके बाद इतनी तेजी से अपनी वापसी करके भारत ने 8% की ग्रोथ रेट जो हासिल की है, इससे विश्व भर के अर्थव्यवस्थाएं और इकोनॉमिस्ट स्तब्ध हैं। साथ ही साथ इसे एक अच्छा संकेत भी माना जा रहा है क्योंकि भारत इस समय वर्ल्ड ग्रोथ रेट का इंजन बना हुआ है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ेगी तो इसका अर्थ यह है कि भारत की आयात और निर्यात शक्ति दोनों ही बढ़ रही है और ये अन्य प्रोड्यूसर इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है क्योंकि अधिकतर बड़े निर्यातक देश जो कि एक्सपोर्टर्स हैं वह भारत को ही अपने माल का निर्यात करते हैं और भारत की ग्रोथ रेट बढ़ने का अर्थ यह भी है कि उनकी भी माल की खपत भारत में बढ़ेगी। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य बात है, भारत पर अमेरिका ने प्रहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और विशेष रूप से ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा के भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने का प्रयास किया था, परंतु उनका यह दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया और टैरिफ की भरपाई उन्हें अपनी ही जनता से करनी थी। इस कारण से डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है और एक अनुमान के अनुसार अमेरिका का हर 70 दिन पे $1 ट्रिलियन डेब्ट बढ़ता जा रहा है। टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है और हमारा अधिकतर जो प्रोड्यूसर उगाता है वह हमारी स्वयं की अंदरूनी खपत में ही चला जाता है। आपको बताएं भारत की अंदरूनी खपत लगभग 77% तक है, यानी कि अगर हमारा कोई भी उत्पादक 100 रुपए का सामान बनाता है तो उसमें से 77 रुपए का सामान भारत के ही जनता में खपत हो जाती है, बाहर भेजने की आवश्यकता कम पड़ती है। उसमें भी जो 23 रुपए का सामान हम भेजते हैं उसमें से 4 रुपए का ही मात्र सामान अमेरिका जाता था और इसलिए भारत के ऊपर इस टैरिफ का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और इस प्रकार से अब भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर से अपनी अधिकतम गति को पा लिया है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अगर भारत इसी प्रकार से 1 दशक तक इस गति को बनाए रखता है तो बहुत जल्द भारत चीन को पिछाड़ करके दशक में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए 8.2% अगर आप बोल रहे हैं तो भाई साहब दिस इज अ होल न्यू पैराडाइम ऑफ द गेम। और यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर हमको दिखती है कि साहब दिस इज नॉट कूलिंग डाउन जो सब लोग बोलते हैं भैया नहीं यू नो दैट इनिशियल पार्ट वाज अ फ्लू। 1970 में उन्होंने मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1990 के नॉट 70 माजूर चाहता हूँ। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, वी हैव हिट
8.2%. वी आर रीएक्सेलरेटिंग इनटू द ग्रोथ मोड एंड यहां पर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया की वाट लगी हुई है, आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, दे डिडंट स्लो डाउन. कंस्ट्रक्शन और कोर इंडस्ट्रीज आपकी स्लो डाउन नहीं करी. पब्लिक केपेक्स और ये सब चीजें बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं करा. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट रहती है क्योंकि Q2 जो होता है ना नॉर्मली मिड साइकिल क्वार्टर होता है और ये इतना अच्छा नहीं करता है. 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें. उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है. नवाज शरीफ फॉर प्राइवेटाइजेशन. मनमोहन सिंह ने फिर ये 1990 में 91 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया और वहां से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ. इंपोर्ट्स जो है वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई एंड सो ऑन. वो अपने पांव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था. तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, अगर 90 के बाद बहुत तेजी से वो बढ़े आगे. पिछले साल आई थिंक हमने 5.4-5.6% के करीब में ग्रोथ दिखाई थी इस टाइम पे एंड दैट उस टाइम पे अगर आपको याद होगा बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव चले थे. लेकिन अब मेरे को देखना है कौन कौन पॉलिटिकल नैरेटिव चलाएगा क्योंकि देखिए एक डेड इकोनॉमी बोलते ना यार कहां से जिंदा होगी समझ नहीं आया मेरे को यार. ऐसे जिंदा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं यार डेड इकोनॉमी के चक्कर के अंदर. बदकिस्मती की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी GDP का, पर हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं. नतीजा यह है कि वो एक तो उनकी इकोनॉमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज में, उसके अलावा वो हाई स्पीड पे ग्रो भी कर रही है. इसलिए उनके और हमारे दरमियान जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फासला है वो बढ़ता जा रहा है उनकी फेवर में. जो आपकी फॉर्मलाइजेशन चल रही है इस टाइम पे, जो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, आप बैंकिंग सेक्टर में लेके आ रहे हो, GST कंप्लायंस करा रहे हो, ई-इनवॉइसेस करा रहे हो, MSME की रजिस्ट्रेशन अच्छी से चल रही है आपकी, आपने काफी सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे हैं. Those things are starting to show the result right now. तवज्जो और फोकस हमारी लीडरशिप की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की होनी चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से ज्यादा तेज जो है तरक्की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हम तरक्की कर सकते हैं. अगर वो खुदा न खास्ता हमारी वो कमजोरी कायम रही तो फिर इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त देखना पड़ सकता है. कॉर्पोरेट अर्निंग का जो साइकिल है इस टाइम पे इट इज एक्चुअली मच अहेड फ्रॉम द GDP फिगर्स और ये चीजें मैटर करती हैं व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द एंटायर पिक्चर. सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर वेपन्स की अमेरिका के मुकाबले में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन आखिर में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वो US और वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत पीछे रह गए. अब चाइना को जो इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले 30-40 साल में उन्होंने इकोनॉमिक मिरेकल अचीव किया है, विच इज उन्होंने 30 इयर्स में फ्रॉम 1980 टिल 2010 दे ग्रू एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. उनकी GDP की रफ्तार बढ़ने की 10% बढ़ी है और उसकी वजह से अब वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है. और ये एक इकोनॉमिक मिरेकल है कि आज तक इकोनॉमिक हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इस रफ्तार पे किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की. केपेक्स उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दे आर टॉपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट राइट नाउ. एंड जिस तरह से यहाँ पर इन प्रदेशों के अंदर जो चीजें बन रही हैं, दिस एक्चुअली क्रिएट्स दैट इम्पैक्ट टू द GDP एज वेल. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वी शुड पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर. हम अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इख्तियार करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ना चाहिए. और ये हमारी कमजोरी सबसे बड़ी है कि हम बदकिस्मती से पिछले कई सालों से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पिछले कई दहाइयों से हम इस मैदान में हमने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी. इंडिया इज दी ओनली मेजर इकोनॉमी जो 7% से ऊपर चल रही है और इस टाइम पे एट द सेम टाइम जब हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर एक स्लो डाउन आ रहा है, इंटरनल डेट बढ़ रहा है इनका, इनके एक्सपोर्ट्स
गड़बड़ हो रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट्री आउटपुट्स इन चाइना टुडे। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई चाइना की जो फैक्ट्री आउटपुट थी वही कम हो रही है। कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेन्स एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई।